ओम शांति। 25 जुलाई की मुरली से मुख्य पॉइंट है। आज परमात्मा कहते हैं मेरे बच्चों को एक ही फिक्र में सदा रहना है कि हमें अच्छी तरह पढ़कर अपने को राज तिलक देना है। ये पढ़ाई से ही रज़ाई मिलती है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चों को यही उल्लास में रहना है कि हमें लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। पुरुषार्थ ही इसी का बनना है। कभी भी दिल शिकस्त नहीं होना है, क्योंकि ये देखो पढ़ाई बहुत सहज है। बाबा कहते हैं घर में बैठकर भी पढ़ सकते हैं, कोई भी इसकी फीस नहीं है, लेकिन हिम्मत जरूर रखनी चाहिए। गीत है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, यानी सारे रिश्ते नाते परमात्मा से रखने। फिर कहा लक्ष्मी नारायण को ऐसा लायक बनाने वाला कौन है? शिव बाबा बनाते हैं। इनको ऐसा बनाने वाला टीचर है ना, बाबा कहते हैं। तो यह भी देखो ऐसा बने ना, लक्ष्मी नारायण ही सूर्यवंशी घराने के हैं जो वहाँ राज्य करते हैं। बाबा कहते हैं राज्य लायक भी परमात्मा ही संगम पर ही इनको आकर बनाते हैं और रजाई देते हैं। अपने को राजा बनाने के लिए अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए। इस समय सब तमो प्रधान पतित है। अच्छे व बुरे मनुष्य तो होते ही है ना। पवित्र, बाबा कहते पवित्र को ही देखो अच्छा कहा जाता है। अच्छा पढ़कर बड़ा आदमी बनता है, परंतु है तो बाबा कहते सभी ही पतित ही पतित है कि दुनिया है। बाबा कहते ये सतयुग में देखो सब पावन होते हैं, तो वहाँ पर कोई भी किसी की महिमा नहीं करता। यहाँ तो देखो पवित्र सन्यासी भी है, अपवित्र गृहस्थी भी है। तारीफ तो बाबा कहते पवित्र की ही होती है। यह पढ़ाई तो ऐसी है जो खटिया पर सोए हुए भी पढ़े हों तो भी बाबा कहते कर सकते हो। चाहे विलायत में भी रहते हो तो भी पढ़ सकते हो, घर में भी रह के पढ़ सकते हो। इतनी बाबा कहते ये सहज पढ़ाई है। मेहनत करके पापों को ही तो काटना है। और देखो दूसरे धर्म वालों को बाबा कहते भी समझाना है कि तुम सब आत्मा हो और सब आत्मा का स्वधर्म तो एक ही है ना, चाहे वो किसी भी धर्म की हो। इससे बाबा कहते कोई फर्क नहीं पड़ता, शरीर से ही अनेक धर्म होते हैं। सब देखो एक ही परमात्मा के बच्चे हैं। आत्मा को ही बाबा ने गोद लिया है, यानी अडॉप्ट किया है। इसीलिए ब्रह्मा मुख वंशावली गाए जाते हैं। इस समय आत्मा दुख के कारण अपने बाप को यानी परमात्मा को याद करती है। आजकल देखो किसी को भी फादर कह देते हैं, यहाँ तक कि मेयर को भी फादर कह देते हैं, परंतु आत्मा का पिता कौन है वो किसी को भी नहीं पता ना। कोशिश करते हैं समझने की और गाते रहते हैं तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, परंतु कौन कैसे कुछ पता नहीं है। भारत को ही देखो मदर कंट्री कहा जाता है, क्योंकि देखो यहाँ ही शिव बाबा माता पिता के रूप में पाठ बजाते हैं। माता पिता को देखो भगवान के रूप में बाबा कहते याद करते हैं। जैसे देखो पुरुष होता है ना, स्त्री को अडॉप्ट करके फिर उनसे बच्चे पैदा होते हैं, ऐसे ही शिव बाबा भी ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश करते हैं, बच्चों को अडॉप्ट करते हैं, यानी बच्चे पैदा होते हैं। इसीलिए इन्हें माता पिता भी कहा जाता है। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का जब राज्य होता है तो विश्व में शांति थी। परमात्मा ही शांति कर सकते हैं और किसी की बाबा कहते ताकत नहीं उनकी वो शांति कर सके। अभी देखो राजयोग सीख रहे हैं, राजाओं का राजा कैसे बनते हैं? बाबा कहते हैं परमात्मा से प्रतिज्ञा कर, फिर काला मुंह भी कर लेते हैं। बाबा कहते प्रतिज्ञा भी करते हैं, फिर भी देखो विकार में चले जाते हैं। बहुत देखो जबरदस्त माया है। माया के विघन, माया बाबा कहते विघन डालती ही है और फिर देखो फेल हो जाते हैं। उनको कहा जाता है फलाने फलाने शुरू से लेकर बहुत अच्छे चल रहे थे, उनका नाम बाबा कहते अब है ही नहीं है। मतलब गिर पड़े तो बाबा कहते अब नाम ही नहीं है उनका। यह है ही राजयोग, प्रजा योग नहीं है। शक्ल और सर्विस से बाबा कहते हैं परमात्मा को पता चल पड़ता है, पता चल जाता है कि क्या बनने लायक है। प्रजा भी देखो बाबा के तो बनेगी। घर में स्टूडेंट की चाल चलन से ही पता पड़ जाता है कि फर्स्ट ग्रेड का है, सेकंड का है, थर्ड ग्रेड का। बाबा कहते ये नंबरवार तो आएंगे ना, जब इम्तिहान होगा तो सब साक्षात्कार बाबा कहते मैं कराऊंगा। बाबा कहते फिर देखना साक्षात्कार होगा ना तो शर्म आएगी कि हम फेल हो गए हैं। फेल होने को कोई भी जब कोई फेल हो जाता है तो बाबा कहते उसे कोई भी प्यार नहीं करता है।
फिर बाबा ने कहा कि कईयों को तो विजय देखने की खुशी मिलती है, परंतु परमात्मा कहते हैं कोई तो देखो फीमेल भी ऐसी है जो बाइस्कोप बगैर उनको नींद ही नहीं आती है। बाबा कहते हैं वो तो मतलब वो बाइस्कोप देखेंगे तभी इनको नींद आएगी। हमारे चरित्र को नंबर 1 गंदा करने वाला ये बाइस्कोप है, यानी टीवी होता है। ये बहुत बाबा कहते हैं बहुत से लोग इसे देखने से ही उनकी अवस्था गिर जाती है, चरित्र खराब हो जाता है, फेल हो पड़ते हैं। टीवी देखने वाले तो अपवित्र बनने का पुरुषार्थ जरूर करेंगे। ये सब दुख के लिए है, विनाशी खुशी है। अविनाशी खुशी तो एक परमात्मा से ही मिलती है। बाबा कहते हैं पहले तो देखो द्वापर में भी खुशी भी थी, धनवान भी थे, भले पतित बनते तो वो भी हैं, पर धन बहुत रहता था महोत्सव। अब जब देखो दुख आता है तो बाबा कहते हैं महा अजामिल होता है ना, जैसे देखो पापियों का भी उद्धार करते हैं। अजामिल होता है ना, वो बहुत बड़ा वैसे तो ब्राह्मण था। अजामिल की कहानी भी भागवत गीता में, श्री भागवत गीता में भी है। यह एक ऐसा ब्राह्मण की कहानी है जो जीवन में पाप कर्मों में लिप्त हो गया था, लेकिन अंत में उसको भी भगवान का ही सिमरन करना पड़ा था, तभी उसको मुक्ति मिली थी। परमात्मा इसलिए कहते हैं कि मैं सबको मुक्ति धाम यानी परम धाम ले जाऊंगा। सतयुग में रजाई तो तुमको दे देता हूँ, सबको ठिकाने पर पहुंचा दूंगा। बाबा कहते हैं वहाँ ना तो दुख ना अशांति है। यहाँ तो देखो घर घर में अशांति दुख लगा पड़ा है, देश देश में अशांति है, सारे विश्व में अशांति भरी पड़ी है। कितने टुकड़े टुकड़े हो पड़े हैं, कितने फ्रैक्शन है। 100 माइल भी देखो बाबा कहते भाषा अलग। 100 माइल का मतलब है थोड़ी थोड़ी दूरी पर ही भाषा यहाँ पर चेंज हो जाती है, अलग अलग लैंग्वेज की हो जाती है ना। तो ये कहते हैं भारत की प्राचीन भाषा तो संस्कृत है, आदि सनातन धर्म का तो देखो किसी को पता ही नहीं है। फिर कैसे कहें, बाबा कह देते हैं ये प्राचीन भाषा है। तुम बता सकते हो आदि सनातन देवी देवता धर्म कब था? बाबा कहते हैं उनमें भी नंबर वारी बता पाएंगे। कोई तो बिल्कुल डल हेड बुद्धि है, देखने से ही पता पड़ जाता है कि जैसे पत्थर बुद्धि है। अज्ञान काल में भी कहते हैं ना कि ना भगवान इनकी बुद्धि का ताला खोलो। बाबा कहते हैं जब कोई बुद्धि पत्थर बुद्धि हो जाता है तो बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में भी जब हम थे तब भी तो कहते थे ना भगवान इसकी बुद्धि का ताला खोलो, खुलती ही नहीं है। बाबा कहते हैं मैं थोड़े ही आके खोलूंगा, जो एक एक की बुद्धि का ताला खोलने थोड़ा ना बैठूंगा। अगर देखो सभी की बुद्धि खुल जाए तो सब महाराजा महारानी ना बन जाए। उनको सतयुग में आना ही नहीं है, तभी तो उनका ताला खुलता नहीं है। ड्रामे में ही बाबा कहते हैं नूंद है, फिक्स है ये। जिनका अच्छा पुरुषार्थ होगा उन्हें जहाँ तहाँ भी बाबा कहते बुलाएंगे, है ना। बाबा कहते जिनका पुरुषार्थ अच्छा चल रहा होगा ना तो उसको कभी कहाँ बुलाएंगे, कभी कहाँ सर्विस के लिए बुलाएंगे। परमात्मा को पता है कौन कौन इस समय अच्छी सर्विस कर रहा है, जो नहीं कर रहे तो बाबा कहते वो सजाएं बहुत कड़ी हैं उनके लिए, पद भ्रष्ट भी हो जाएगा। स्टूडेंट को टीचर को प्रत्यक्ष करना है। बाबा कहते हैं स्टूडेंट को टीचर को प्रत्यक्ष करना है। परमात्मा कहते हैं बच्चे अखबार में भी तुम डाल सकते हो कि भारत में जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो विश्व में शांति थी। आखिर में जरूर समझेंगे, याद में अच्छे अच्छे माराती भी फेल हो जाते हैं। याद का जौहर यानी ताकत नहीं होगा तो बाबा कहते हैं ज्ञान तलवार चलेगी कैसे? ज्ञान तलवार हम तभी तो दूसरों को समझा सकते हैं जब हम याद में बैठेंगे, तभी परमात्मा की शक्ति का वाहन कर सकते हैं। जब देखो हम बार बार योग करते हैं तो हमारी वाणी में भी जौहर बढ़ता रहता है, ताकत आती रहती है। भले बंधन में है फिर भी देखो याद तो करते रहो। तो बाबा कहते हैं हमें बहुत फायदा होता है। बाबा ने याद में तो प्राण भी छोड़ दिए। आखिर में ना बाबा कहते हैं, परमात्मा कहते हैं कि ब्रह्मा बाबा ने भी प्राण छोड़े थे तो याद भी छोड़े थे, हमें भी ऐसे ही करना है, तब तो अच्छा पद पा सकते हैं। क्योंकि देखो जब ज़्यादा याद करते हैं तो बाबा कहते हैं प्यार में आंसू आ जाते हैं। माताएं जो भी परमात्मा की याद ज़्यादा करता है फिर आंसू बहाने लग जाता है, आंसू बहते हैं। वे आंसू ही बाबा कहते हैं वो मोती बन जाते हैं और वो मोती ही बाबा माला में पिरो लेते हैं। फिर वरदान में कहा जो मास्टर सर्वशक्तिमान नॉलेजफुल आत्माएं हैं वे कभी भी कमजोरी व समस्याओं के वशीभूत नहीं होती है। क्योंकि बाबा कहते हैं वे अमृत वेले से जो भी देखते सुनते हैं सोचते हैं या कर्म करते हैं उनको लौकिक से अलौकिक में परिवर्तन कर देते हैं। लौकिक होता है ना घर कार्य वगैरह को लौकिक कहते हैं और अलौकिक परमात्मा की के उस चीज़ों को कहते हैं, परिवर्तन कर देते हैं। कोई भी देखो लौकिक व्यवहार
निमित्त मात्र करते हुए अलौकिक कार्य सदा स्मृति में रहे। यानी हर कार्य में परमात्मा की याद तो शामिल ही होनी चाहिए। तो किसी भी प्रकार की मायावी विकारों के वशीभूत व्यक्ति के संपर्क से खुद देखो वशीभूत नहीं होंगे, मतलब खुद पे असर नहीं पड़ेगा। तमोगुणी वाइब्रेशन में भी देखो सदा कमल समान होंगे, लौकिक कीचड़ में रहते हुए भी उनसे न्यारे रहेंगे। यानी घर गृहस्थ व्यवहार में भी रहते हैं ना, तो बाबा कहते हैं उससे भी न्यारापन भी होगा और परमात्मा का प्यार भी उनमें होगा। स्लोगन में कहा, सर्व को संतुष्ट करो तो पुरुषार्थ में स्वतः ही हाई जंप लग जाएगा। यानी हर आत्मा हमारे से अगर जब संतुष्ट हो जाएगी ना, तो यानी पुरुषार्थ मेरा तेजी से चल रहा है, पुरुषार्थ में हम आगे जंप मार लेते हैं, आगे आगे बड़ी बड़ी सर्विस भी करेंगे और पुरुषार्थ अच्छा हुआ। अच्छा, ओम शांति।